हमारा पूरा प्रॉपर्टी का नुकसान हो रखा, उसका भरपाई एक ही टाइम पे कर दो बस। हम मना नहीं कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से क्या कहा गया? कुछ भी नहीं है, सब दादागिरी हो रहे, अपने मन से तोड़ने वाले लगा रहे, कुछ भी अभी अंकल है भी नहीं। हम कोई पहले हमको सूचना है मारा ना तो तब नोटिस, केवल खाली 4 बजे टीवी में दिखा दिया और उसके ऊपर कह दिया कि 9 बजे बुलडोजर चल जाएगा। ऐसे बुलडोजर चल जाएगा है? सरकार अपने बसे में है क्या? क्योंकि तेरे बूटे में बैठे हैं। अबे वोट लेने आया था तो माता बहनों का हाथ जोड़ के भीख मांग रहा था, आज तू क्या कर रहा है? ऊपर हो जाओ सब, बाहर चलो, बाहर बाहर चलिए, चलिए बाहर, आप आ जाइए, चलिए थोड़ा उधर चलिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जिसका अपना ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक रूप से अपना एक महत्व है। धार्मिक रूप से अगर इस शहर की बात करें तो 8वीं सदी से पूर्व शंकराचार्य जी के आगमन से पहले भी इस जोशीमठ का अपना महत्व हुआ करता था। 11वीं वर्ष में शंकराचार्य जी जोशीमठ आए और ज्योतिर्मठ में उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे किशोरावस्था में ज्ञान प्राप्त किया। तब जाकर के देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। तब जाकर के इस शहर का नाम ज्योतिर्मठ पड़ा और यही ज्योतिर्मठ आगे चलकर जोशीमठ कहलाया। और इसके साथ साथ जोशीमठ का अपना भी एक अलग महत्व है, क्योंकि यहाँ से 13 किलोमीटर दूर औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति पास, माणा पास, सारा का सारा रास्ता इसी जोशीमठ शहर से होकर गुजरता है। और आज इस जोशीमठ के साथ में जो भी कुछ हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि जोशीमठ अपनी जगह से खिसकता नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ फुटेज जोशीमठ की, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पे जोशीमठ की, ये देखिए आप, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर जोशीमठ कितना बैठा है, कितना धंस रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। और एक खतरा जो है जोशीमठ की जनता के ऊपर मंडरा रहा है। काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है लोगों को यहाँ पर कि लोगों ने अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं, घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, ज़मीन खोखली हो चुकी है नीचे से। इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने अपनी पैनल्स रिपोर्ट में इस बारे में पहले भी कहा था। मिश्रा कमेटी जो बैठी थी इसी वजह से बैठी थी 1976 में, उन्होंने भी जोशीमठ को लेकर के एक लाल झंडी दिखाई थी, तब भी इस रिपोर्ट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब हम आगे चल के आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ जहाँ जोशीमठ पर दरारें पड़ी हुई हैं। लेट्स गो। फाइनली मैं अभी उस जगह पर आया हूँ, उस घटना स्थल पर हूँ जहाँ पर सबसे पहले जोशीमठ की खिसकने की घटना सामने आई थी। घटना तो पहले भी जोशीमठ में हो रही थी, लेकिन जब ये घटना हुई जोशीमठ में, तब जाकर के जोशीमठ वासियों ने इसके खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट किया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो ये दरारें हैं ये ऐसी वैसी दरारें नहीं हैं, ये काफ़ी लंबी चौड़ी दरारें हैं, काफ़ी गहरी दरारें हैं जो जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट खड़ा करती हैं। ये दरारें हैं लोगों का होटल, इतने बड़े बड़े जो होटल्स हैं वो डे बाय डे खिसक चुके हैं, अपनी जगह से खिसक चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, पहले ये दीवार पे चिपका हुआ था, पूरे के पूरे जो ये थी पूरी दीवार पे चिपका हुआ था, अब दीवार से इस साइड के लिए खिसक चुका है। सीढ़ियों पर अगर हम देखें तो सीढ़ियों पे इतनी बड़ी भारी भरकम दरारें आई हुई हैं और नींव हिल चुकी है, पूरी की पूरी होटल्स की नींव हिल चुकी हुई है। और यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज़ को, इस होटल की बात का अगर हम करें तो पूरी की पूरी 2 दीवारें होटल के आपस में चिपक गई हैं। ये जो होटल है मलारी इन, माउंट व्यू के साथ में पूरा संपर्क में आ चुका है, पूरा चिपक गया है। जो बीच में गैप था वो गैप अब कहीं नज़र नहीं आता। अगर आपको धीरे धीरे देखें तो दोनों की दोनों दीवारें आपस में चिपक चुकी हैं। ये जो दरारें हैं ये ऐसी वैसी दरारें नहीं हैं, काफ़ी गहरी दरारें हैं। और सबसे पहले मैं जो ये ब्लॉग बना रहा हूँ अपने घर से ही बना रहा हूँ। अभी मैं अपने घर के आंगन में ही बैठा हुआ हूँ। तो मैं अभी आया हूँ जोशीमठ अपने घर पे। ये दरारें आप देख रहे हैं, जैसे जैसे दरारें पड़ रही हैं तो इसमें इफ़ेक्टेड हमारा घर भी हो चुका है जोशीमठ में। मैं जोशीमठ में रविग्राम में रहता हूँ, तो रविग्राम भी इफ़ेक्टेड हो चुका है। और कई जगह मैंने अपने घरों में भी दरारें देखती हैं जो पहले नहीं थी, वो दरारें अभी मेरे को देखने के लिए मिल रही हैं, तो काफ़ी दुख हो रहा है ये देखते हुए। और जोशीमठ आने का सबसे मेन रीज़न ये भी था कि जोशीमठ के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही ख़राब हो रहा है, बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है जोशीमठ की। जोशीमठ अपने आप में बहुत ही महत्व रखने वाला शहर है, इसको किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है, कोई मोहताज नहीं है जोशीमठ किसी की पहचान का। और जोशीमठ में मैं इसलिए भी हूँ कि जिस हिसाब से अभी जोशीमठ की स्थिति है,
तो वो मेरे लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं इसका हिस्सा बन सकूं। मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी को भगाना है, एनटीपीसी को भगाना है। देखो इन्होंने बैरिकेटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है पुलिस वालों ने, यहाँ पर पूरी टीम पहुँच चुकी है और सुबह से यही माहौल है। ठाकुर जी जिनका ये होटल है मलारीन, इन्होंने बोला है हमें होटल तोड़ने से उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। होटल की तो परमिशन दे दी है क्योंकि नीचे 8-9 मकानों का जान मान का खतरा है उससे, पर उनका कहना यह है कि ना उनको कोई नोटिस आया है ना कुछ रिपोर्ट दी गई है। सीधा NDRF SDRF जो भी है ये इनकी टीम आई है सिर्फ डिसमेंटल करने के लिए, ना इनको कोई नोटिस दिया गया है इससे पहले, ना कुछ बोला गया है। डायरेक्ट टीम आके यहाँ पे तोड़ने का वो हो गई, ना सर्वे हुआ इनका होटल का कि कितना की प्रॉपर्टी है क्या है, ना कुछ कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं करी है। सीधा तोड़ने का ऑर्डर आ गया, वो भी न्यूज़ वालों से ही हमें पता चला है कि ये 2 होटल आज टूट रहे हैं। ये जो पब्लिक आई है किसी को कोई नोटिस किसी को नहीं दिया गया है, बस हमें ये पता है कि ये 2 होटल टूट रहे हैं, वो भी आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से। और दूसरी चीज़ ये है कोई एतराज़ नहीं कर रहा है क्योंकि सब समझ रहे हैं क्या सिचुएशन है। ज़मीन धंस रही है, जैसे कि आप देख सकते हो दरार जरूर बढ़ती जा रही है। और उनका कहना यही है जो बद्रीनाथ में जैसे गवर्नमेंट ने अपने मास्टर प्लान में दिया था सरकार ने 40-76 जो भी दिया था उस हिसाब से रेट दिया जाए यहाँ भी। धन्यवाद। कोई वो है कि मुआवजा क्या देना है, कोई अभी सूचना नहीं है। केवल खाली 4 बजे टीवी में दिखा दिया और उसके ऊपर कह दिया कि 9 बजे बुलडोजर चल जाएगा। ऐसे बुलडोजर चल जाएगा है? सरकार अपने बसे में क्या क्योंकि तेरे बूते में बैठे हैं। अबे वोट लेने आया था तो माता बहनों का हाथ जोड़ के भीख मांग रहा था, आज तू क्या कर रहा है? आज तुझको गद्दी दी, तू हमारे ये हमारी बहू बेटियों को लाज संभालने के लिए है। आज तेरी ये सरकार की है। अबे तुझको तो दुख करना चाहिए कि आज ये जोशीमठ वाले रोड पे आ गए हैं, जो आज 2500 बहू बेटियां बाहर आ गई हैं। कहाँ जा रहा है? ये तो जेसीबी तैयार कर दिया हुआ, ऐसे होते कोई टीम बुला दिया, कुछ नोटिस नहीं कुछ नहीं। आज जो जोशीमठ की स्थिति इस हद तक हो चुकी है कि लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं, अपने घर में रह नहीं सकते हैं। उसके 3 या 4 रीजंस हैं। पहला जो रीजंस है, उत्तराखंड में जोशीमठ एक अनप्लान सिटी है। 1976 में मिश्रा कमेटी ने साफ साफ जोशीमठ को लाल झंडी दिखाई थी, फिर भी गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्शन नहीं लिया। इसका कहने का मतलब ये है कि जोशीमठ एक लिमिट से ज़्यादा भार नहीं उठा सकता है। दूसरा रीज़न एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्लांट। एनटीपीसी द्वारा जल विद्युत परियोजना विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना स्टार्ट की गई हेलंग में, और हेलंग से पहाड़ियों के अंदर से एक टनल खोदी गई जिसमें कि दिन रात विस्फोट किए गए, और उसका नतीजा आज जोशीमठ भुगत रहा है। तीसरा रीज़न जो जोशीमठ की इस स्थिति के लिए जिम्मेवार है वो है ओवर कंस्ट्रक्शन। ओवर कंस्ट्रक्शन आप सभी को पता था जोशीमठ में ओवर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जोशीमठ में ओवर कंस्ट्रक्शन हुआ, वो भी बिना प्लानिंग के, और नतीजा और खामियाजा दोनों जोशीमठ आज भुगत रहे हैं। तुम क्या जानवर रहते नीचे, हमारे रहने लायक मकान है, तेरे वजह से मर रहे हम। और तू बोले काट, हम खुश हो गए थे कि चलो हम भी खुश हो गए कि ये काटे बोल के हम भी खुश हो गए थे हैं। और जब सुबह से उधर फेंक रहे तुमने जानवर के जैसे है, भेड़ बकरी जैसे, भेड़ बकरी को रखते लोग ऐसा तुमने उधर, कोई व्यवस्था नहीं है, वो कुछ नहीं है। और वहाँ ऐसा हम खुश हो गए थे, सुबह बोला कि इधर खाली करो, हम भी खुश हो गए। चलो वो अचानक टूट गया तो हम भी मानते हैं कि टूट गया, वो उनके वो मलमा से टूट गया। वो सुबह से वो सीधा गाड़ी भी नेपाली भी लेकर आ गई वो है। और क्या होगा तो ये पहले हमको बताओ कि क्या होना है, ये पहले बताओ। नहीं मैं किराएदार को सब यहीं लेकर आती हूँ। मैं सुबह खुश हो गई थी कि ये होटल काटे तो खुश हो गई मैं कि चलो खुशी खुशी जाते हैं, हमारे घर बच जाएगा। चलो नहीं भी बचेगा तो मेरे को ये हो जाएगा कि ये तोड़े थे, नहीं आ गया टूट गए तो कोई बात नहीं, मैं मान जाती। पर जब ये बिल्कुल मना कर रहे कि तोड़ना ही नहीं है तो कब तक रहेंगे हम ऐसे? किराए गुजारा हो जाएगा बेद बेदान में, हमारे 3 बेड मिल रखे तो उसमें हो जाएगा हमारा, कौन करेगा हमारा? हाँ, सुबह उठा दिया उन्होंने कि भगवा भगवा सब
आपके मकान पे दरार तो नहीं है ना एक कमरा हमने पीछे खाली जोड़ा उस पे है और बोलो जानवर नहीं रहते, इंसान रहते हो, 6 परिवार से मतलब पूरी से है, मतलब कहीं टूट फूट नहीं हो रखा, कोई रह सकते हैं। भुवनेश्वरी है तो मेरे को दर्द इसी बात का है, मेरे मकान टूटा दरार रहती मेरे मकान पे, तो मेरे को यह रहता कि मेरे मकान पे दरार है, मेरे को जाना। जिस महिला को बार बार आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही वो महिलाएं हैं, यही वो महिला हैं जो चाहती हैं कि होटल ध्वस्त हो जाए। ये इसलिए चाहती हैं क्योंकि इनके यहाँ पे सुबह जाया जाता है और कहा जाता है ना कि आप अपना घर खाली करिए, क्योंकि जो ये 2 होटल हैं आपके जस्ट मकान के ऊपर, जो ये 2 होटल बने हुए हैं, ये इन होटलों को आज ध्वस्त होना है। तो गैस बस इसी वजह से ये अपना घर खाली कर लेते हैं और कहीं इनका सेटल किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो ये आती हैं और यहाँ पर आक्रोशित होती हैं कि नहीं अभी तक आपने होटल ध्वस्त क्यों नहीं किया है। तो इनका ये कहना है, इसलिए ये इतनी नाराज़ हैं। बाकी कुछ लोग हैं जैसे कि ओनर हैं, वो चाहते हैं कि होटल अभी ध्वस्त ना हो, चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ में कुछ सेटलमेंट हो जाए ताकि उनको भी अच्छा हो, उनको उनका मुआवजा मिल सके, और काफ़ी लोग इसके हित में भी हैं। तो बस मैं जोशीमठ में पला बड़ा हूँ, जोशीमठ से काफ़ी लगाव है, तो ये वीडियो बनाते हुए मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा है और काफ़ी सरप्राइज्ड भी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, और शायद जोशीमठ में किसी भी लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोगों को ये दिन भी देखना पड़ेगा। और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसी वीडियो भी बनाऊँगा अपने जोशीमठ के लिए। तो बस भगवान से दुआ करते हैं कि जोशीमठ सेव हो जाए, सेव जोशीमठ। थैंक यू वेरी मच।